नरेश जी, आवाज आ रही है आपको? अब हल्की सी आवाज आई है आपकी। जी नरेश जी, सवाल ये है कि एनडीए जिस तरह से 400 पार का नारा दे रहा है, ऐसे में विपक्ष साफ तौर पर ये कह रहा है कि उतना काम नहीं किया है मोदी सरकार ने कि 400 पार का जो टारगेट है उसे पूरा कर पाए। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि अगर कर लिया, क्योंकि जनता के मन में एक चीज घर कर रहे हैं कि अगर 400 पार कर लिया तो संविधान बदल दिया जाएगा, लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये विपक्ष का जो एजेंडा कितना काम कर पाएगा चुनाव में? देखिए, अगर मान करके विपक्ष ने ये तो स्वीकार कर लिया कि बीजेपी 400 पार करने जा रही है जी, अब वो ये बोल करके अपनी बात जनता के बीच में भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रयास अब यही रह गया है कि किसी तरह 400 को रोको। लेकिन 400 उनसे रुकेगा नहीं, क्योंकि जनता ने मन बना लिया है। 10 वर्ष में जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास पर मोदी जी ने काम किया है और जनता ने उसको देखा है, जनता ने उसको अपना आशीर्वाद समर्थन दिया है, तो जनता ने मन बना लिया है कि वो तीसरी बार भी मोदी जी के नेतृत्व में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए उसको समर्थन देगी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ 400 पार करेगी। नरेश जी, अगर जनता ने मन बनाया हुआ है, फिर वोट डालने के लिए जनता निकल क्यों नहीं रही है? वोट प्रतिशत जो है वो हर बार इस बात की तस्दीक कर रहा है कि वोटर्स में उस तरीके का उत्साह नजर नहीं आ रहा है जिस तरीके से 2014 में नजर आया था, जिस तरीके से 2019 में नजर आया था। देखिए, वोटिंग परसेंट में 1-2% इधर उधर हो सकता है। इसका मतलब ही है कि जनता ने मन बना लिया है। जनता को परिवर्तन करना होता है तो बड़ी संख्या में वोट डालती है। 2014 में जो वोट ज्यादा पड़ा था परिवर्तन के लिए था। आज जनता मोदी जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर निकल कर आ रहा है, वोट डाल रहा है। विपक्ष के अंदर हताशा है, निराशा है, उनके कार्यकर्ता कोई कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। नरेश जी, तो ये किस आधार पे? क्योंकि 6-7% तक मतदान का प्रतिशत गिरा है, 6-7% तक मतदान का प्रतिशत गिरा है यूपी जैसे राज्य में, बिहार जैसे राज्य में। तो फिर ये मतलब आप कैसे ये आकलन कर रहे हैं कि जो वोटर्स निकले हैं वो आप ही के वोटर्स हैं? हमारे पास पूरी ग्राउंड रिपोर्ट है, संगठन का तंत्र है, बूथ तक, पन्ना प्रमुख तक हमारे पास। लेकिन मतदान किस मतदाता ने किस पार्टी के लिए किया है ये तो गुप्त रहता है ना नरेश जी। इसका आंकड़ा तो आपके पास नहीं आया होगा कि मतदाताओं ने किस पार्टी को वोट दिया है या आ गया है वो भी। नेतृत्व में भारत को विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने के लिए सरकार बनाएगा। नरेश जी, मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, किस पार्टी की आप बात कर रहे हैं कि आपके पास ग्राउंड जीरो से सारा डेटा आ रहा है, लेकिन मतदाताओं ने किस पार्टी को वोट दिया है, किसके पक्ष में वोट दिया है, ये डेटा तो आपके पास नहीं आया होगा। फिर आप इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं? जब हमारा पन्ना प्रमुख काम करता है और उसके पास 30 या 60 वोट हैं, वो जिनको निकलवा करके उनका वोट डलवाता है तो उसे मालूम है किसने किसको वोट दिया है, क्योंकि वो वहीं रहता है, उन्हीं के बीच में रहता है। इतना नीचे तक हमारा संगठन है। ठीक है नरेश जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं, आप बने रहे हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है, सभी हमारे साथ